हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के बहुविकल्पीय प्रश्न। कक्षा 10 क्लास 10 का जो मैथ है, इसके लिए आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं बहुविकल्पी के, वो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये मैं नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन मिलता जुलता इन्हीं सभी प्रश्नों से रहेगा। तो चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं, क्या आपको कैसे हल करना है इन प्रश्नों को। तो आपको सबसे पहले जो आप क्वेश्चन कहिए उसमें जो भरने वाला होगा गोला जो होता है, उस गोले को आप एक तरीके से भरिए कि गोला से बाहर आपका कोई बिंदु ना जाए। अगर ऐसे बाहर कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, बट आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले। चलिए हम क्वेश्चन को कैसे सही करेंगे ये पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12,576 और 4,052 का HCF होगा। तो अगर आप इसका लंबी विधि द्वारा नहीं निकालना चाहते हैं तो एक नॉर्मल विधि बताते हैं। देखो 5 को उठाओ, इसमें भाग दो, अगर कट जाता है तो ये इसका HCF है, अन्यथा HCF नहीं है। तो 5 से हमने भाग दिया, तो देख रहे लास्ट में इसके 0 ना तो 5 है, इसलिए 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या है? गलत है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है बच्चों? ये वाला ऑप्शन आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 6 रखने के बाद 6 रखेंगे तब भी नहीं। 6 दूना देखो 12 हो जाएगा। अगर हम 576 में 6 से भाग दे देते हैं, 6 कन 6, 6 दूना 12, फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। 57 कितना हो जाएगा? 6 9 में 54 हो जाएगा। यहाँ पर से कितना जाएगा आपका? 3 जाएगा तो 6 6 के 36 हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ये इससे भाग हो रहा है। इसमें देख लें 6 चौका 6 चौक 24। ठीक है, 6 से नहीं कटेगा। 6 6 चौक 36, 3 कितना बचा? 4, ये हो गया 45। 6 से 7 6 42, तो 3 गया, नहीं कटेगा, यानी 6 से ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। और 7 से भी नहीं कट रहा है, देखिए 7 से भी नहीं कट रहा। 7 से इसमें भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 से भाग करेंगे तो ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो 4 से दोनों कट जा रहे हैं, इसलिए आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आप बता देंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा ऑप्शन है। ये आसान तरीका होता है निकालने का, कि जिससे कट जाए वही उसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात वही क्या हो जाए? उसकी HCF हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने HCF निकाल लिया। अब देखिए इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा? 10 90 अंश, 1 है, और सी ऑप्शन है आपका 45 और डी ऑप्शन 0। तो चलिए इसको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्या कह रहा था? 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, है ना। यही आपको क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, तो इसको आपको हल करना है। तो एक बार देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो यही क्वेश्चन है आपका बच्चों। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं बिना देरी के। देखो 1/1 को 1/1 माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1/1 भरने में 1 प्लस 1/1, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 में से 1 घट जाएगा, 0/2 हो जाएगा। 0/2 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आंसर आएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई निकालिए। तो देखिए बच्चों, आप चाप की लंबाई का फार्मूला क्या था? कि चाप की लंबाई का फार्मूला था, चाप की लंबाई बराबर हम फार्मूला पढ़े थे, θ/360 गुणे 2πr। तो आपको देखो क्या कह रहा है? थीटा का वैल्यू दे रहा है 60 अंश। क्वेश्चन में देखिए थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है आपको? कह रहा है थीटा का मान है 60 अंश का कोण बना रहा है, और चाप त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर बच्चों। त्रिज्या कितना है आपके लिए? 21 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको θ/360 गुणे 2π, 2 गुणे पाई वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर की वैल्यू दे रहा है 21। दोस्तों 7 1 7 त्रिक कितना हो गया? 21। अब दोस्तों 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 1 6 6 चौवा के 36। फिर देखो 3 1 3 3 6 2 1 2 2 1 2, कितना बचा आपका? केवल 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई आपका कितना हो गया बच्चों? 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो चाप की लंबाई आपको कितना मिला बच्चों? यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए दूसरा आपको कह रहा है
कि देखिए आपको कह रहा है -2,0 और 2,0 के बीच की दूरी होगी। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। क्या आपको कह रहा है -2,0 और 2,0 के बीच की दूरी, तो इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, ये x2, ये y2। फार्मूला होता है क्या, बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी निकालना है आपको। तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला आपका लगेगा। तो लगा देते हैं रूट के अंदर। देखो x2 कितना 2 माइनस 2 यानी 2 माइनस, और यहाँ पर -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में प्लस लगाते हैं, ब्रैकेट में y2 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4 हो जाएगा। तो 2 2 4 का वर्ग कितना होता है, देखो यहाँ पर हो गया 4 का होल वर्ग और रूट से वर्ग कैंसिल, आंसर कितना मिल जाएगा आपका, आंसर मिल जाएगा 4। और रूट के अंदर कोई चीज़ बाहर आता है तो क्या मिल जाता है आपको बच्चा, +-4। अगर आपको ऑप्शन में +-4 दिया है तो आप +-4 लगाएंगे, और केवल 4 दिया है तो 4 इकाई आप लगा के आंसर को सही कर सकते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही, इसका डी वाला ऑप्शन, इसका भी डी वाला, इसका भी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या r है और बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई 2r है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए आपको क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या और किसका अनुपात ज्ञात करना क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऊंचाई है तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, गोले और बेलन का, पहले यानी गोले का निकालना है फिर बेलन का निकालना है। तो बच्चों पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे बेलन का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन, ठीक है, आयतन बटे किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रहा है, जो बेलन का गोले की त्रिज्या r है और उसकी त्रिज्या भी r है लेकिन ऊंचाई 2r है, तो रखते हैं। बेलन का आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब होता है, यही सब आपको सबको पता होगा। बटे अगर हम बात करें बेलन के आयतन की, बेलन का आयतन का क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h, है ना। तो यहीं पे रख देते हैं, देखो 4/3 गुणे पाई r क्यूब बटे इसका पाई r² h की जगह क्या रखोगे आप 2r ना। ध्यान से देखिए अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ये देखो क्या हो गया, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, ठीक है, और 2 1 2 2 दूना 4 कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको 2/3, यानी अनुपात आपको मिल जाएगा 2:3। इस प्रकार आप अनुपात भी निकाल सकते हैं। अनुपात कितना होगा बच्चों, 2:3 आपका अनुपात में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहले वाले का 2:3 वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है बच्चों। इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यक -3 और -4 है। अब आपको कह रहा है कि द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यक कितना है, -2 और कितना है -4, सॉरी कितना है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, -3 और 4 है, क्या है -3 और 4 है। तो देखिए बच्चों क्या है, -3 और 4 है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, देखिए -3 और 4 शून्यक है, तो x बराबर 1 होगा -3, ठीक है, और 1 क्या होगा, x बराबर -4, ओके, ये होगा सॉरी +4 का होगा, कितना होगा +4, इसको सही कर लेते हैं, -3 और 1 x बराबर क्या होगा आपका बराबर का 4 होगा। तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x + 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -4, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, देखो x का गुणा x², x का इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, ठीक है, x का गुणा x², माइनस का हो जाएगा -4x प्लस का, देखो 3 को उठाएंगे, इस सब में गुणा करेंगे तो 3 का x में गुणा पर 3x और माइनस का 3 चौका 12। इस प्रकार इसको हम हल कर लेते हैं, ये क्या मिल जाता है x² और 4x में से 3x घट जाएगा, माइनस का x प्लस का सॉरी माइनस का आपका हो जाएगा 12। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, x² माइनस का x माइनस का 12। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो x², ध्यान से देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, x², हाँ देखिए
ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे +12 तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो सब में 2 से भाग कर दिया जाएगा। अगर इसी चीज़ में हम 2 से भाग कर देते, इसमें 2 से भाग, इसमें 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - x/2 और इसमें माइनस का क्या हो जाएगा 6। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी आपका इज करेक्ट आंसर है। तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका एक करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक समांतर श्रेणी AP जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है तो प्रथम पद और 20वां पद होगा। तो प्रथम पद दिया गया क्वेश्चन में कुछ है तो 20वां पद होगा। इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा एडिटिंग ज़्यादा होगी, कट गया, ज़्यादा क्रॉप हो गया, तो इसको बाद में करते हैं बेटा। तो सबसे पहले 8वें क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 1/sec θ - tan θ का मान होगा बच्चों। तो 1/sec θ, ध्यान से देखिए, 1/sec θ माइनस का tan θ का मान होता है। तो इसको हल कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1/cos θ sec θ को, माइनस इसको लिख सकते हैं sin θ बटे cos θ बच्चों, है ना, पूरे का बटा। अब इधर लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो cos θ का LCM cos θ बटे, इसको लिख सकते हैं देखो 1 - sin θ, cos θ ऊपर हो जाएगा यानी cos θ बटे 1 - sin θ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos θ बटे 1 - sin θ, यानी इसका हम क्या कर देते हैं, प्रमेयीकरण कर देते हैं। अगर हम क्या कर देते हैं बेटा, प्रमेयीकरण कर देते हैं, सॉरी इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर है cos θ, यहाँ पर 1 - sin θ है तो 1 + sin θ से गुणा, और यहाँ पर भी 1 - sin θ है तो 1 + sin θ से गुणा कर देते हैं, है ना। इस प्रकार जब हम गुणा कर देते हैं तो ध्यान से देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या साइन का था, cos θ था, और यहाँ पर 1 प्लस क्या था आपका sin θ। और देखिए यहाँ पर बच्चों, आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b वाला, देखो a की जगह 1 और b की जगह sin θ। तो आपका क्या मिल जाएगा फार्मूला, ध्यान से देखिए, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस क्या आपका साइन है तो क्या हो जाएगा sin² θ। ये चीज़ हो गया आपका sin² θ, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं, sin² θ। तो 1 - sin² θ बराबर क्या होता है, cos² θ। तो यहाँ पर हम लिख दें cos θ × 1 प्लस आपका है क्या 1 प्लस, इसको इधर करते हैं sin θ बटे में cos² θ हो गया। तो एक cos θ से cos θ कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस sin θ बटे cos θ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos θ प्लस sin θ बटे क्या है cos θ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख 1/cos θ को लिख सकते हैं sec θ प्लस sin θ बटे cos θ, क्या लिख सकते हैं tan θ। तो ये आपका क्या लिख सकते हैं, इसको sec θ प्लस tan θ लिख सकते हैं। यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, sec θ प्लस tan θ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। कह रहा है एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे एक पासा, उसमें टोटल संभावना कितनी होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6 है, ठीक है, इतने अंक होते हैं। तो इसमें सम संख्या 1 2 3, तो टोटल संभावनाएं कितनी है, टोटल घटना घटने की संभावना 3 है, और एक सम संख्या आने की मानी 1 हो जाएगा, यानी इसकी संभावना 1/3 आपका क्या हो जाती है, प्रायिकता हो जाती है, प्रोबेबिलिटी, यानी संभावित घटना बटे कुल घटना कितनी घट सकती है, 3 घटनाएं घट सकती हैं, और कितनी आ सकती हैं, 1 आ, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आएगा, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 1/3 इसका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कह रहे एक शंक्वाकार तंबू बनाने हेतु जो 264 मीटर स्क्वायर कैनवास लगता है। यदि तंबू की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है तो तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो शंकु होता है, ये शंकु है, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l बराबर कितना दे रहा है आपको, 264 मीटर स्क्वायर दे रहा है ना। तो लेकिन आपको तिर्यक ऊंचाई एल है, एल की वैल्यू कितना दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए, एल की वैल्यू 12 दे रहा होगा, 12 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू कितना दे रहा है आपको 12, तिर्यक ऊंचाई 12 और उसका क्षेत्रफल 264 मीटर वर्ग दे रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 12 हो गया, तो πr/l
एल की वैल्यू हो गया 12 बराबर 264। हल कर लेते हैं। आर को इधर रख देते हैं, सॉरी पाई आर एल, हाँ आर को इधर रख लेते हैं। बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 264/12। 12 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 हो गया। ठीक है, ये आपको मिल गया आपको 22। तो यहाँ पर देखिए अभी पाई है, इधर पाई है ना, तो 22 बटे क्या मिल गया आपको पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो 22/7, 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर आपको मिल गया इस प्रकार 7। आर बराबर 7 और एल बराबर 12। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे अभी जस्ट कि त्रिज्या को ऊंचाई निकालने के रूट के अंदर एल बराबर एच वर्ग प्लस आर वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो एल बराबर क्या हो गया आर वर्ग प्लस एच वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू आपने निकाला 7, इसकी वैल्यू कितनी दी है 12। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो इसको इधर ले आएंगे, 12 बढ़ाइया 144 माइनस 7 सत्ते 49 बराबर कितना हो जाएगा एच वर्ग। तो 149 44 में से 49 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 95। कितना मिल जाएगा 95। और एच वर्ग बराबर एच वर्ग, तो एच बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर 95। तो रूट के अंदर 95 आपका राइट आंसर है। तो रूट के अंदर आपका 95 क्या बच्चों है राइट आंसर है। तो रूट के अंदर 95 कहीं आपको दिया है, हाँ तो दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, कह रहा है कि 15 18 और 24 का लासा है। तो 15 11 और 18 का पहले हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणन खंड कर लेते हैं। तो 15 12 सॉरी 15 और क्या था क्वेश्चन में 15 18 और 24। ठीक है, 15 18 और 24 का कर लेते हैं अभाज्य गुणन खंड। 15 का करेंगे 3 गुणे 5, 18 करेंगे 3 गुणे 6। ठीक है, 24 का करेंगे तो 3 8 24, 3 गुणे 8। तो देखो 3 का जोड़ा सब में बन गया। 3 का जब जोड़ा बन जाता तो उसको एक बार लिख जाता है गुणे 5 गुणे 6 गुणे 8। 3 पच्चे 15 छक्का 90 और 9 अट्ठे 72, कितना हो गया 720। यानी इसका एलसीएम हो गया आपका 720। तो इस प्रकार इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों 720। ऑप्शन में दिया ही नहीं है, फिर से गुणा करके तो देख लेते हैं, कुछ गलती नहीं की है। देखो 3 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, हाँ 2 एक बार इसमें कॉमन हो जाएगा, ध्यान से देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4। तो 2 एक कॉमन बन गया इसमें। तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए आपका जो हो जाएगा ये एलसीएम जो हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 4 है ना। तो 3 दूना 6, 6 पच्चे 30, 30 तियाँ 90, 9 चौक 36, 360 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बेटा। 360 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, है ना बेटा। तो आप इसका आंसर कितना बताएंगे 360, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है 12 नंबर के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई इंटू के स्क्वायर और के एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के लिए अनंत हल हो। तो अनंत हल के लिए तीनों रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती हैं बच्चों। तीनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, रेखाएं समपाती होनी चाहिए। उसी के लिए आपका क्या बनती है अनंत रेखाएं बनती है। तो यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसे होने के लिए कंडीशन के लिए तभी आपका क्या होगा इसकी समपाती रेखाएं बनेंगी। अब देखो समीकरण में A1 की वैल्यू कितना है के, B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू -k²। ठीक है, फिर A2 का मान देखिए ये आपका A1 का मान है, ये आपका B1 का है, ये A2 का मान 1 है, B2 का नाम k है। तो रख के चेक कर लेते हैं, सबसे पहले सभी का मान हम रख के हल कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले A1 का मान कितना था, A1 का मान था k बटे A2 का मान कितना था 1 बराबर B1 का मान था k बटे B1 का मान कितना है इधर चेक कर लेते हैं। B1 का मान आपका है, B1 का मान है आपके लिए, B1 का मान 1 है, के 1 और के वाई 1। ठीक है, हाँ B1 का मान कितना है आपको बच्चों, B1 का मान है आपके लिए 1 है और इसका मान B2 का मान है k। तो देखो त्रिज्या गुणा कर देंगे तो एक करना नहीं, k² बराबर हो गया 1, तो k का मान कितना हो गया 1, k का मान 1 हो गया। अब दूसरे लिए इसके लिए चेक कर लेते हैं, इसका मान है 1/k और इसका मान कितना है बच्चों देख लेते हैं हम। इसका मान आपको दे रहा है
-1, ठीक है, के स्क्वायर अपॉन में -1 माइनस के स्क्वायर अपॉन में -1। तो क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू है -के स्क्वायर अपॉन में -1 माइनस माइनस प्लस त्रिया गुणा कर दिए, के की घात कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो के बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी के बराबर 1 के लिए इसका क्या हो जाएगा अनेकों हल हो जाएंगे। इस प्रकार आप क्वेश्चन को बेटा हल कर सकते हैं। तो कहाँ गया आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा के बराबर किसके लिए 1 के लिए आपका राइट आंसर है, या के बराबर 1 के लिए ही होगा, या -1 नहीं होगा यहाँ पर बेटा, के का मान कितना होगा केवल 1 होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 5 ब्रैकेट में x - 5 और x + 5 बराबर 55, तो इसका हल होगा, तो इसको हम अलग पन्ने में हल कर लेते हैं। क्या है 5 × x - 5 और एक ब्रैकेट में x + 5 बराबर 55 का हल होगा। तो देखिए एक ब्रैकेट में 5 को उधर भेजने कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी x - 5 एक ब्रैकेट में और x + 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 55/5, 5 11 5 55। तो x देखो एक प्लस भी एक माइनस भी, यानी x² - 5 का स्क्वायर बराबर 11, तो x² - 5 का स्क्वायर पंचम 25 बराबर 11। तो -25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 25, यानी x² बराबर 11 25 कितना होता है आपका 11 25 36 होता है। तो x² बराबर कितना रूट के अंदर 36 और x बराबर रूट के अंदर 36 प्लस माइनस कितना मिलेगा आपका 6। अब कोई संख्या रूट से बाहर निकलती है उसका मान प्लस और माइनस दोनों में आता है। इस प्रकार x का मान कितना मिल गया आपको +/6। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।